दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है और मैं भी एकदम रेडी हो रखी हूँ। और आज जा रही हूँ मैं श्रीमद् भागवत कथा में। और एक जगह नहीं, दो जगह जाना है। और आज जा रहे हैं हम गंगोत्री साइड क्या, गंगा जी 6 महीने मुखवा गाँव में रहती हैं और 6 महीने गंगोत्री धाम में रहते हैं। तो आज हम गंगा मैया के मायके में जा रहे हैं, जहाँ से कि मेरी सासू जी का मायका है। और जो भागवत कथा चल रही है वो सासू जी के मायके में चल रही है। मेरे मामा ससुर लोग करवा रहे हैं, तो आज वहाँ जाने का सौभाग्य हमें भी हो रहा है। तो और एक कथा है हमारे झाला गांव में, वहाँ से भी हमें कॉल है। तो थोड़ा वहाँ पे देखते हैं, जितना समय होगा थोड़ा थोड़ा शामिल होंगे। तो जो भी होगा आप लोग बने रहें, दिखाती रहूँगी। और मौसम की अगर बात की जाए, सकते हैं आप, मौसम भी आज बादल छाए हुए हैं। और हस्बैंड जी भी मुझे वहाँ पे रुक रहे हैं, उन्होंने फूल वगैरह भी तोड़ दिए हैं और मेरा इंतज़ार हो रहा है। आज भागवत कथा में हम दोनों जने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। सासू जी लोग तो जा रखे हैं, तो मैं भी फटाफट से निकलती हूँ। आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो बाइक से होने वाला है। आज हम गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है और बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, तो बाइक ऐसे कि निकल ही जाती है। तो देर हो गई जी, देर हो गई। चलो 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 फिर ठीक है। चलते चलते अपने स्टाफ से थोड़ा मुलाकात कर देते हैं, खड़े खड़े। प्रणाम प्रणाम। ठीक, और ठीक है भाई मैडम, कैसा चल रहा कार्यालय? बहुत अच्छा चल रहा। चलो ठीक है, समय से आओ समय से जाओ। तो ये ले जाना है, चलो ठीक है। चलिए जी, बढ़ गए हैं सफ़र में आगे। काफ़ी समय बाद है सब लोग का मन आया सफ़र बाइक से। सफ़र होता है पटवारी तक का। पटवारी से और गंगोत्री जाने में कितने पुल लगते हैं जी? 7? कितने पुल पार करने पड़ते हैं? 6। ये फिर जाएंगे हम, पुल पार करेंगे और पटवारी से और गंगोत्री तक 6 पुल पार करने पड़ते हैं हमें। और 7वां शायद लंका पुल। जय माँ गंगे। पहाड़ों के सुंदर सुंदर झरने। पहुँचते पहुँचते पहुँच गए हैं सिटी टॉप। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं झाला गांव में। और थोड़ा यहाँ पे भी सम्मिलित हो जाते हैं, जब हमें मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़े भाई। यहाँ पे भी व्यास जी का आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे और उसके बाद चलेंगे मुखवा गांव। तो आज यहाँ पे भी हमारी प्रमुख साहब भी आ रखे हैं, मैडम है, प्रमुख मैडम बहन ही है हमारी। को ले लेकर के उसका सामने खड़ा, पत्नी की भी रखनी पड़ेगी ना, पत्नी का भी मन रखना पड़ेगा। इसलिए कहा कि प्रभु घुमाओ कहीं, कि पत्नी भी कहेंगी जब छुट्टी पड़ी तो बोली चलो भाई कहाँ चले, बोले हर्षिल चले, झाला चले, पुरानी चले, कहेंगे घुमाने ले चलो, हमें कहीं बाहर ले, बाहर ज्यादा अगर कुछ हो तो बोले गोवा ले चलो या कहीं और कहीं बाहर विदेशों में भी घूमने जा रहे हैं लोग। परंतु भगवान उनको विदेशी ले गए। कहाँ विदेश ले गए? सीधे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग की यात्रा हुई है और स्वर्ग में घुमाया फिराया, स्वर्ग में देवताओं का आतिथ्य लिया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब लौट करके आने लगे तो भगवान से सत्य भामा ने कहा कि प्रभु आपने तो यहाँ से कुछ लिया ही नहीं, कुछ खरीदे नहीं, तो पत्नी को तो लगेगा नहीं कि बताओ कुछ ले भी नहीं गए, यहाँ से कुछ अच्छी चीज ले जानी चाहिए यहाँ की। तो वो गए। परिवार होता है, बाकी तो परिवार आप वैसे कहाँ रहे।
अगर वहाँ सम्मान नहीं है, मर्यादा नहीं है, बड़ों के प्रति किसी प्रकार का आदर का भाव नहीं है, छोटों के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भेद आपस में एक छल कपट, इसी वो परिवार नहीं है, वो गृहस्थ नहीं है, बस वो ग्रस्त है, बस दुनिया भर की पजड़ों से ग्रस्त है, ढो रहे हैं। आज वर्तमान समय में जो हमारे पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सब नष्ट होती जा रही हैं, और हम रिश्तों के संबंधों की जो मर्यादाएं थी वो सब खो चुके हैं। और अभी जो बचा हुआ है कुछ, वो उन लोगों में बचा है जिनके पास में सत्संग है, धर्म है, जिसमें कुछ अध्यात्म का स्पर्श है, उन लोगों में ये सब बचा है। अन्यथा ये दूर दूर तक बस केवल कहने सुनने की बात, आगे आने वाले समय में ये रहने वाली है कि अच्छा ऐसे भी प्रेम से रहते थे क्या लोग, ऐसे भी एक जगह खाते थे क्या, एक जगह बैठते थे क्या, एक जगह सोते थे क्या लोग। अब तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को घर के अंदर में अलग अलग रूम चाहिए, अलग अलग कक्ष चाहिए उसे। जैसे ही वापस लौट कर जाएंगे उसी समय आरती और कथा को यहाँ विराम दे करके फिर यहाँ सफल का कार्यक्रम। तेरो मंदिर हे मेती हमारे जा सजी गे, तेरो मंदिर सजी गे, तेरो मंदिर। यहाँ पे रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, कथा का समापन। सजी गे तेरो मंदिर, पहुंची गे ध्यानी तेरे, हे मेरे हमारे देख, पहुंची गे ध्यानी तेरी। गाइए पहुंचेंगे ध्यानी तेरी, हे मेरे हमारे देख, पहुंचेंगे ध्यानी तेरी, हे मेरे सजीगे तेरो प्यारा, हमारे देख सजिए सजिए झाला प्यारा, सजिए मेरे हमारे देख सजिए प्यारा, मेरे पहुंचेंगे ध्यानी तेरी, हे मेरे हमारे देख सजिए। छोड़ के समाधि जा, हे मेरे हमारे देख, छोड़ के समाधि जा, तेरा बाना गाए हो तेरे ध्यानी तेरे, हे मेरे हमारे देख, खुदी ध्यानी तेरे, हाँ खुदी रे ध्यानी तेरे, हे मेरे हमारे देख, खुदी रे ध्यानी तेरे,
यहाँ हमारे गढ़वाल में, हमारे हिमालय में ये यज्ञ मंडप बिल्कुल अलग से बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप। जय हो प्रभु। और ये हनुमान जी की झंडी देख सकते हैं आप। जय हनुमान जी महाराज। जय हो प्रभु। सारे पाप कट जाते हैं, सब दोष दूर हो जाते हैं। देख सकते हैं आप। जय हो प्रभु, जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। तो भाई यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो भी हमारा बेटा ही है, बड़ा बेटा घर का। फाइनली दोस्तों, हमने झाला गांव में थोड़ा कथा का रस पान लिया और व्यास जी की ऐसी मधुर वाणी है कि उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन करना क्या है, थोड़ा थोड़ा शामिल होना है। अभी हमें मुखबा गांव भी जाना है, तो निकलते हैं मुखबा के लिए। यहाँ पे भी लगभग कथा का समापन हो ही गया है। आज यहाँ पे विसर्जन है और अभी रथ यात्रा गई हुई है, बस आरती होनी बाकी है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग निकल गए हैं मुखबा के लिए। तो भाई देखिए यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा। यहाँ से तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। स्वर्ग है भाई, हमारी देवभूमि उत्तराखंड बिल्कुल हिमालय में बसी हुई, बहुत ही स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। तो चलिए जी, सफ़र में बढ़ते बढ़ते हम भी पहुंच गए हैं हरसिल में। ये रोड कट गई है मुखबा के लिए, गंगोत्री रोड में छोड़ दी है और गांव के लिए चल रही है। जय माँ गंगे। इस रोड में आपने देखा होगा भी हम लोग के इस तरफ है, तो शहर कराते हैं आपको हरसिल मार्केट की। ज़्यादा बड़ा मार्केट तो नहीं है। समूह का कैंटीनर, समूह की महिलाओं का। चलो मिलाते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये है हमारे समूह का कैंटीनर, ये हरसिल में है। और फास्ट फूड के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं सारे आपको मिलेंगे, जो कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। ये हरसिल राजमा, गहत, ऐसे दिखाओ। ये देख सकते हैं आप। हाँ, हिलांस के नाम से कई बार दिखा रखा है मैंने वीडियो में। और ये हरसिल वाला आउटलेट है, कैंटीनर। रातुड़ी जी को मेरा सारा यूट्यूब परिवार पहचानता भाई, फेसबुक परिवार, यूट्यूब परिवार। तो फाइनली पहुंच गए हैं हरसिल में और अपने समूह का ही यहाँ पे कैंटीनर है, आउटलेट है, कैंटीन भी है। तो यहाँ पे पी लेते हैं थोड़ा गर्मा गर्म कॉफ़ी। बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद, हरसिल का स्वाद अलग ही है। तो चलते हैं हरसिल से भी मुखबा गांव के लिए। और ये देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी देवीदार की हवा। हमारे गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी महाराज जी का आपने भजन सुना ही होगा, देवीदारों की हवा लांग, यही है देवीदार। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही।
बोलिए ना बात साइड सीधी ना यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 3-4 ना? 3 किलोमीटर का सफर हमें भी तय करना है। किया है गंगोत्री के पाली साइड से जाते हैं कभी तरफ की पाली साइड और हम आ गए इस साइड वहाँ के लिए। बनी थी भाई हर्सिल से, जब धराली में आपदा आई थी तो ये है। तो ये है भाई धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र। दोस्तों पहुंच गए हैं मुखी मठ मुखबा, तो जहाँ पे भागवत कथा हो रही है वहाँ पे जाने से पहले करेंगे गंगा मैया के दर्शन। जय माँ गंगे। और यहाँ पे है माँ गंगा जी का मायका। 6 महीने गंगा मैया यहीं रहती हैं और 6 महीने रहती हैं गंगोत्री में। तो हस्बैंड जी को ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। यहाँ क्या है? मायका है गंगा मैया का? मायका है हाँ, ससुराल है गंगोत्री में। हाँ, ससुराल का। तो हस्बैंड जी ने भी ला रखे हैं गंगा मैया के लिए घर से ताज़े फूल, बिल्कुल ये देख सकते हैं। और हस्बैंड जी का ना मामा कोट है, यहाँ से खुश हो रखे हैं आज अपने मामा कोट आने के लिए। काफ़ी समय बाद आने का सौभाग्य इन्हें भी मिला आज। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगा। और ये समेश्वर देवता का मंदिर है और ये है इधर गंगा मैया का। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हे गंगा जी, जय माता रानी, जय माता दी। जय हो प्रभु। तो मैं भी कर लेती हूँ गंगा मैया के दर्शन। यहीं से डाल दूँ? अच्छा, ये है दान पात्र। जय माता रानी। यहाँ पे है 5 पांडव देवता जी का मंदिर, ये देख सकते हैं। और ये है सोमेश्वर देवता जी का बिस्तर। आजकल सोमेश्वर देवता जी हैं वहाँ है, कथा में जा रखे हैं और उनका बिस्तर ये है। तो जय सोमेश्वर देवता जी। और ये है सोमेश्वर देवता जी का मंदिर मुखबा गांव में। ये नरसिंह का है? अच्छा, ये नरसिंह देवता जी हैं। मेरे मायके में भी हमारा कुल देवता नरसिंह देवता ही है। जय हो प्रभु, जय नरसिंह देवता, जय हो प्रभु। तो बहुत ही सुंदर भाई, देखिए लकड़ियों की कितनी अच्छी अच्छी कलाएं हैं, सजाया गया है। ये सब लकड़ी का काम है, देवदार की लकड़ियों का, ये देख सकते हैं आप। जय हो प्रभु। इस मंदिर की बहुत बढ़िया परिक्रमा कर लेते हैं। जय हो प्रभु, जय नरसिंह देवता, जय हो प्रभु, जय हो नारायण, जय हो भगवान जी, जय हो प्रभु। जय गंगा मैया। धन्य हुए हम भी प्रभु, अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान जी। जय हो प्रभु, जय हो नारायण, जय माँ है माँ गंगा का भोगशाला। तो आजकल तो गंगा मैया गंगोत्री में है
मंदिर की देखिए भाई, सेम जैसे गंगोत्री में बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी है। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का। और ये मुखबा घाट देख सकते हैं। देख सकते हैं पुराने ज़माने में ऐसे मकान चादर के प्यारे प्यारे मकान। अभी हम मुखबा गांव में, जहाँ पे गंगा मैया का मंदिर है, और अभी हमें जाना है यहाँ से आगे मार्कंडे बोलते, मार्कंडेपुरी वहाँ का नाम है जहाँ। मार्कंडे जी का आश्रम। हाँ, तो अब जाएंगे हम वहाँ पे, और वहाँ पे चल रही है भागवत कथा। प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक ला माँ को, ठीक है, प्रणाम प्रणाम। का तेरी माँ को। तो भाई फाइनली हम लोगों के दर्शन भी हो गए हैं गंगा मैया के मंदिर में, और अब निकलते हैं जहाँ पे हो रही है भागवत कथा। तो अब सड़क से और मारकुंडे का सफ़र होगा पैदल। यहाँ से लगभग शायद 1-1.5 किलोमीटर पैदल है। तो यहाँ से अब पैदल वाले रास्तों से जाना पड़ेगा। और मिलते हैं अब सीधे भागवत कथा में। और अभी आगे सेब के बगीचे भी होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सुक्की टॉप वाले, हरसिल वाले बगीचे तो मैंने आपको दिखाए हैं अपनी पहली वाली वीडियो में भी। आज मैं मुखबा के बगीचे दिखाऊंगी आपको। दोस्तों, ये है धराली। कितनी सुंदर थी हमारी धराली। और पिछले साल जो ये आपदा आई, बाढ़ आई, सारा धराली मल में से दब गया। ये देख सकते हैं आप, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और उस टाइम जो वो वीडियो वायरल हो रही थी, बन रही थी, तो ये देख सकते हैं यहीं से वो वीडियो बन रही थी, इसी मुखबा गाँव से। और ये देखिए इस मकान को लोगों ने खुदवा रहे होंगे, दबा हुआ मकान था। तो ये देख सकते हैं, पता नहीं कितनी मंजिल का ही रहा होगा, इतना खोला मलबे के नीचे इतना दबा हुआ है, देख सकते हैं आप। कितना सुंदर था हमारा धराली, हरसिल धराली। पता नहीं किसकी नज़र लगी और आपदा की चपेट में आया। और वो है सामने पे धराली गांव, वो भी सारा गांव बहा, कुछ मकान बचे, 2-4 मकान बस। और ये है दोस्तों मुखबा गांव में सेब के बगीचे, देख सकते हैं। आज मैं आपको मुखबा गांव के सेब के बगीचा का दर्शन कराऊंगी। चलते फिरते तो मैं रास्ते में दिखाती रहती हूँ, लेकिन जो हरसिल सेब है, मुखबा हरसिल एक साथ है, वो ये बगीचे हैं भाई। बहुत छोटे छोटे पेड़, बहुत छोटे छोटे हैं, देख सकते हैं आप। सेब तो खैर अभी बहुत ही छोटे हैं, हरे हैं, वो तो अक्टूबर में पकते हैं, अभी सितंबर अक्टूबर में। लेकिन सेब की संख्या देखिए बहुत आ रखी है, बहुत अधिक मात्रा में। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने मामा ससुर जी लोगों के घर में। और ये यहाँ पे बना हुआ यज्ञ मंडप। ये चूल्हे के बगल में 1-2 पैकेट, 1 ले और पूरा हमने रखी थी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तुम लोग जय जय कर रहे हैं यार। प्रणाम प्रणाम। ठीक है। हाँ,
जय हो पंडित जी महाराज की। है भाई मेरे माँ ससुर जी लोगों का ठाकुर द्वार पहले के ज़माने का। यहाँ पे इन्होंने का मंदिर इस तरह से बनता था यार। ये मंदिर है और मैडम भी पहुँच गई है भाई। और देखो दरवाजे देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हैं। कितने फुट के होंगे यार? 2 कि 3? 3 फुट के हैं। 3 फुट के दरवाजे हैं ये। और ये भी कमरा है। इस तरह के मकान हुआ करते थे, ये देख सकते हैं आप। हाँ, और देखो बल्ब के बदले ना ये उजाला यहाँ से रोशनदान। ये लकड़ी वाले मकान, ये मिट्टी और पत्थर की दीवार, बहुत प्यारे प्यारे मकान। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भागवत कथा की। तो ये है भाई हमारे देवरानी है और इनका है भागवत। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भागवत कथा की। और यहाँ पे है फलाहार की व्यवस्थाएं और यहाँ पे लेंगे थोड़ा फलाहार। प्रणाम 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 प्रणाम। तो ले लेते हैं यहाँ पे फलाहार। मेरी सभी बहनें मिल चुकी हैं और ये और मैं तो एक ही गांव से है, खास बहनें। और सभी देवरानी जेठानी दीदी लोग सभी से मिलना हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने सब मिल जाते हैं रिश्तेदार। तो भाई ठीक चल रही तुम्हारी भागवत कथा? ठीक, आनंद आ रहा। चलो तो आज का आनंद हम भी लेंगे। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। जग जननी मैया की जय, महापुराण की जय।
आज कथा का यह 7वां दिवसीय सत्र में बड़े भाग्य की बात है कि हम गंगा के इस महान तट पर हैं और माँ गंगा की सन्निधि बार बार मिलती है। तो माँ गंगा के प्रतिनिधित्व करते हुए 5 मंदिर समिति से आज सचिव साहब आए हैं और उनके साथ और आपके साथ पूर्व प्रधान जी संजीव नोटियाल जी और अन्य लोग आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। धराली से भी राजेश पवार जी और उनके साथ बहुत सारे लोग आए हैं। संजय कुमार जी लोग आए हैं। सभी को बहुत बहुत स्वागत। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने मणि रमणीय द्वीप भेज दिया, कालिया विचरण करने लगे। कथा कहती है कि यहाँ भी जो ताल है खेड़ा, वो भी रमणीय द्वीप इस हिमालय का है। वहाँ सदा सदा कालिया नाग निकलता रहते हैं और वहाँ की बड़ी एक महिमा है। वहाँ बहुत सालों से जितने भी लोग गए हैं वो सब कहते हैं कि वहाँ 2 पक्षी हैं और जैसे एक पत्ता भी अगर उसमें गिरता है ना ताल में, तो 2 पक्षी में से एक उठता है, उस पत्ते को उठाता है और फिर बाहर रख देता है और फिर बैठ जाता है। फिर पतझड़ का समय में अगर फिर दूसरा पत्ता आए और फिर उसमें जब पड़ता है तो दूसरा पक्षी उड़ता है और फिर वो उस पत्ते को साफ करता है। ऐसे एक लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने। तो उसे भी हम रमणीय द्वीप कहते हैं यहाँ का। तो भाई ये पहुंच गए हैं हमारे डुंडा ब्लॉक के प्रमुख जी। अभी तक हम झाला गांव में भी एक साथ थे। गंगा की धारा डुंडा ब्लॉक के प्रमुख साहब तो पहुंच गए हैं। हमारे पटवारी ब्लॉक के प्रमुख साहिबा गंगा जी आई जानते गंगा की धारा नहाई। राजदीप परमार जी, संदीप जी क्षेत्र पंचायत सदस्य और राघवेंद्र उन्निया जी, भगवान कन्नारा देवता के और भाई साहब बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सारे जगह जुड़े हुए। और हमारे राजदीप परमार जी तो हमारे युवा नेता अवश्य ही कभी बढ़िया जैसा उनका व्यवहार है, आदमी की गुण और शक्ल बताती है। चतुर चिन्नानी वासंती दे, चेहरे में कुछ लक्षण होता है, तेज होता है, ओज होता है, वो रोका नहीं जा सकता, वो खिल के आती है। कई लोग माताएं नहीं बेचारे जब गाते हैं ना, उन्हें नहीं पता सारे गाँव में क्या होता है। जब वो गाते हैं ना तो ऐसा लगता है यहाँ पहुंचते होगा तो कहाँ है वो, तो नहीं सीखेगा, कुछ के अंदर पहले से होता है। तो ये कांटा जैसे हम बोलते हैं कि उसको पहना करने सूंड पहनाने किसी के अंदर पहले से होता है, उसमें लक्षण।
ये देवत्व लक्षण ऋषि मुनि तभी तो पहचान जाते थे, ये ऐसा राज्य करेगा, वो करेगा, ये सब लक्षण। तो आपके अंदर सादगी है, हर जगह आप जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे आप समाज के लिए कार्य करें, जिसके लिए आप समय दे रहे हैं, अवश्य वो चीज आती है जो हम करते हैं वो नहीं मिलता। इसलिए कभी निराश भी नहीं होना है। कभी हमारे घर भी नॉलेज बढ़ जाना, घर के लोग कई चीज रहती, लेकिन कम के साथ होता जरूर समय में। तो धीरज के साथ रहना और अपने गुणों को कभी मत छोड़ना। हम कई बार लोगों से कहते हैं कि कभी कभी अच्छे लोग उठते हैं समाज में, लेकिन ग्रह की ऐसी दशा रहती है कि उनकी मृत्यु हो रहता है, लेकिन वो मृत्यु कहाँ में कट जाती है, हार में। लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते। और जब हम जानो भाई तेरे एका मिलती लगी, कोई बात ना, तो बच गया, पता नहीं कुछ और होता। और इतने ही भगवान ने तुम्हें थोड़ा सा ये दिया कि यार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम बच गए हो। और लेकिन हम कभी कभी उसको उल्टा लेते हैं कि यार हमने हराई दिन में जो बेचारा समाज का काम कर रहा होता है वो विमुख हो जाता था, अब मैं नहीं करूंगा किसी के। तो बोलते हैं अपने गुणों को कभी मोड़ना मत, खत्म मत करना। अगर हमारे अंदर कुछ खलाने और हमारे बटवाड़ी लोग से प्रमुख ममता कुमार जी आई हैं, नजदीक हमारे जो है तो हमारे भटवाड़ी ब्लॉक की प्रमुख बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्कंडेय की इस भूमि पर। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देवताओं की यात्रा करना, देवताओं के पास जाना बल बढ़ता है तीर्थों में। तो मार्कंडेय की यह भूमि, यहाँ एक रात्रि निवास पांडवों ने भी किया था। जितने लोग भी आए हैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देश काल और परिस्थिति का बड़ा महत्व होता है। बहुत लोग ऐसा है कि केवल कथा को ही जानते हैं, बहुत सारे लोग ज्योतिष को ही जानते हैं, कुछ लोग कर्मकांड को ही जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्राह्मणों में से जो कथा भी जहाँ जाओ वहाँ बैठा, संगीत में जाओ आप हमसे पूछो, तो कुछ लोगों में बहुत चीजें ऐसी होती कि वो धीरे धीरे सीख करके वहां तक। तो परवाजी ये गुण है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत भगवान भास्करेश्वर जी की पुजारी हूँ। और आपके बुआ जी का यह घर है। तो ध्यानी के वहां आए और कह भी रहे थे कि उन्होंने पहले आना था, अनुष्ठान रहता है, क्या करें। पंडिताई ना कुछ भावनात्मक चीजें, बड़ी चीजें कभी कभी छोड़नी पड़ती है, तो थोड़ा सा एक दो दिन फिर उन्हें काम था। तो अब तो पूरा है, पूरा तो नहीं हो रहा है। बोलिए भास्करेश्वर भगवान की जय। तैयारा से आए सुबह भटवाड़ी, वहां से डाक पैदल के जमाने में, और वहां से पैदल चलते चलते झाला की डाक दी, हर्षिल की डाक दी, और खाना खाने ससुराल में कहाँ मार्केट। और यहाँ पहुंचे, खाना खाया और देखा भगत छकिया जी, और यहाँ से पैदल वापस सीधे भटवाड़ी, और वहां से सीधे रहते और रात के वापस। पहले के लोग कैसे थे? हाँ मतलब दूर लगता है। तो ये सब उम्र की बातें है नहीं, ये चीज हमारे सामने पूरा पुराण की जैसा है। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे प्यारे, उम्र धीरे धीरे प्यारे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र बालपन भी बीता तेरा, जवानी भी
भी बीता तेरा जवानी भी बीते, बालपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती, बालपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, 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 असर धीरे धीरे प्यारे, असर धीरे। कृपा करें। बोले गंगा मैया मैया की की जय, समेश्वर देवता की जय, नाग देवता की जय, हर हर माँ गंगे। की माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग कि हमारे ही गुरु जी श्री हरीश नोटियाल जी व्यासपीठ पर विराजमान है और उनके मुख से भागवत की जो गंगा है वो बह रही है और जिसका आनंद आप सब लोग ले रहे हैं। मूल पाठ पर हमारे गुरु जी, हमारे आचार्य जी सुरेश नोटियाल जी, जितने भी हमारे नोटियाल हमारे गुरुदेव हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और आज हम सौभाग्यशाली हैं हमारे बीच में ढूंढा के हमारे प्रमुख होनहार और तेज तर्राज हमारे लड़के हैं। क्या बात है इनकी। राजदीप जी ढूंढा के हमारे प्रमुख और हमारी बहन ममता बटवाड़ी की जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी आई हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सम्मानित हमारे प्रभात जी बटवाड़ी से हमारे आचार्य भी हैं, व्यास भी हैं, उनको भी नमन करते हुए, जो लोग उनके साथ आए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने चाचा जी को, श्री राम सिवाल जी को। जोरदार ताली उनके लिए। अभी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि धन की गति कैसी होनी चाहिए। धन की गति बल्कि कई प्रकार की होती है, लेकिन धन की गति अगर सद्गुण में लगे, सही काम में लगे, तो चाचा जी रिटायर होने के बाद कार्यक्रम तो किया, लेकिन ये जो महायज्ञ किया इसके लिए उनको आप समझिए, ये उनके जितने भी सेवालों के पित्र हैं उनका सबका उद्धार मार्कंडे में पुरी में हो रहा है। आप समझिए, भगवान मार्कंडे ऋषि की जहाँ पर दुर्गा सप्तशती की रचना हुई, ऐसे पावन धाम पर अब अद्भुत जगह है। मेरे बीच में मेरे बहुत ही बढ़िया वक्ता, जोरदार ताली होनी से हमारे भाई साहब के लिए, हाँ राघवेंद्र के लिए। गजब का मैं ढूंढना में सुन रहा था इसको, तो तुम्हारा कार्यक्रम था, तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं ये बोल रहा था कि अद्भुत जगह है और हमारी माताएं तो है ही, लेकिन आप लोग जो आए हैं आप भी सौभाग्यशाली हैं निश्चित। मानिए प्रमुख जी, ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है और इस पे जो सोचता है निश्चित तौर पे वो प्राप्त होता है, ऐसे ही मुझे मानता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, मेरा गांव है, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, चाचा जी के चरणों में प्रणाम। हमारे बड़े चाचा जी हरिराम जी थे, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है और उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। सब बुजुर्गों को नमन करते हुए, जय गंगा मैया की। धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयति अखिलशक्तिधराश्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमामि गंगे स्तव पादपङ्कजं सुरासुरैः
वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। प्रेम से बोलेंगे भागवत भगवान की जय, गंगा मैया की की जय, इष्ट सोमेश्वर देवता की जय, सनातन धर्म की जय, सत्य परंपरा की जय, सदगुरुदेव महाराज भगवान की जय, हनुमान जी महाराज महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पार्वती पते पतये हर 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 महादेव। आप व्रत शायद सब बोल रहे हैं। व्रत है आज आज निर्जला एकादशी व्रत सबका है व्रत आज। जयकार जुअर से नहीं बोलने के ना जय शब्द तुष्यते देवा जयकार। तो बोलिए गंगा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय नारायण का विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता व्यास पीठ पर विराजमान व्यासद्वय स्वनाम धन्य और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री आचार्य हरीश नौटियाल जी, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे आदरणीय वंदनीय पूजनीय और जिनका आश्लेष जिनका स्नेह हमें नित्य निरंतर प्राप्त होता रहता है, ऐसे स्वनाम धन्य श्रीमान श्री आचार्य सुरेश नौटियाल जी, आपके श्री चरणों में भी प्रणाम। और जो इस यज्ञ के मुख्य प्रधान आचार्य हैं, ऐसे ही विद्वान आचार्य प्रवर श्रीमान श्री रमेश नौटियाल जी, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। और जितने भी समस्त आचार्य वृंद इस यज्ञ में उपस्थित होकर के इस यज्ञ को संपन्नतया की ओर अग्रेसित कर रहे हैं, तो ऐसे समस्त वेद स्वरूप ब्राह्मणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन। और हमारे संगीतज्ञ जो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है, ऐसे समस्त संगीताचार्यों को बारंबार प्रणाम। और आज तो बड़ा सौभाग्य कि हमारे मध्य में साक्षात माँ भगवती गंगा जी के तीर्थ पुरोहित जो सीधे तीर्थ से चल करके आए और मंदिर समिति, तो आदरणीय श्री सचिव जी और जितने भी आपके साथ आए, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और प्रणाम। और हमारे भटवाड़ी ब्लॉक की पहले भटवाड़ी लोग हम भटवाड़ी तो हमारी प्रथम जो नागरिका है, ऐसी आदरणीय हमारी बहन श्रीमती ममता पवार जी, आपको भी हम खूब खूब प्रणाम करते हैं और खूब खूब बधाई देते हैं। आप ऐसे ही नित्य निरंतर ऐसे पुनीत कार्यों में जाकर के जनता का मार्गदर्शन करें और उनसे मिलें, क्योंकि जो क्या बोल नर सेवा नारायण सेवा, यदि आप नर की सेवा करोगे तो नारायण बड़े प्रसन्न होंगे। तो आपको खूब खूब बधाई। और आज हमारे मध्य में हमारे डुंडा ब्लॉक से प्रथम नागरिक जो पधारे हैं, आदरणीय श्री राजदीप परमार जी, आपको भी हम प्रणाम निवेदन करते हैं। और हमारे मामा जी आए, तुझे लौटना होगा, यह पुस्तक देने मामा जी नाचता ही दिन तो मिल जाएगी हमें। तो आपका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और समस्त आगंतुक अतिथिजन आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये व्यासपीठ हो चाहे हम आप सभी मातृशक्ति के सामने नतमस्तक है हमारा, आपको प्रणाम करते हैं। क्या की भाई जब तुम तब या कथा हम तो ये न हो थोड़ा एक दो दिन कहते हैं और अपना भाषण दिन में चली गई, लेकिन आप हैं तब कथा की शोभा है। इसलिए आप लोग ना होते तो ये कथा हम किसको सुना दें महाराज। तो आप लोगों को बारंबार प्रणाम और खूब खूब बधाई। और ऐसे हमारे आदरणीय मामा जी, हमारी बुआ जी श्रीमती आनंदी देवी जी, श्री राम शेमवाल जी, और आपके पुत्रजन हमारे बड़े भैया अभिषेक जी और अंकित जी, आपकी बहू, और हमारी बड़ी बुआ श्रीमती सुलोचना देवी जी, और हमारे अनुराग भैया अंशुमान जी, और आपके समस्त आत्मीय जन। अब नाम की औपचारिकता नहीं करेंगे। तो आप लोगों को खूब खूब बधाई कि आपके द्वारा ये सुयस यज्ञ किया गया। क्या कि यज्ञ से जो था तीन लोग पवित्र बंधन। ये जो यज्ञ हम करते हैं ना, इससे 3 लोग पवित्र होते हैं। 3 समझा ना तुम, लग गया 3। ये यज्ञ
जब हम पितरों के निमित्त करते हैं तो यज्ञ से जब आहुति हम प्रदान करें महाराज तो देवता तृप्त होते हैं। कौन? देवता तृप्त। क्योंकि जो देवताओं की माता कहें या धर्म पत्नी कहें उनका नाम है स्वाहा, और जब यागिक रीति से स्वाहाकार हवन के माध्यम से हम करें तो देवता तृप्त होते हैं। लेकिन ये कथा, इस कथा से बोले आम जनमानस जितना लाभ हमारे मामा जी को मिलेगा ना, जितने लाभ हमारे बुआ जी को मिलेगा, उतना ही लाभ समस्त तथा श्रद्धालु जनों को प्राप्त होगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि श्रोतारः, वक्तारः और पृक्षकः 3 प्रकार से लोग पवित्र होते हैं। एक तो श्रवणार्थी जो श्रवण करने वाला है, दूसरा बोले कहने वाला जो व्यासपीठ पर विद्यमान है, और तीसरा बोले पूछने वाला जो पूछता है इस कथा को। तो आपको खूब खूब हम बधाई देते हैं। वाला हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये ज्योति पावन पुनीत हो, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पाइयों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, प्राणियों को पाप से तारती। भूली गली बले जाए, भूली गली बले जाए, मेरा भूली गली बले जाए, भूली गली बले जाए। रूमा धीरे से पगड़ी गंगा माई, ये देवासों में तरा दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए जरा, ये देवासों में तरा दर्शन दीजिए जरा। आनंद की ये हैं भाई हमारे हिमालय के देवता। यहाँ पे महाप्रसाद की व्यवस्थाएं भी है और सभी लोग यहाँ पे भोजन पा रहे हैं। देखो मेरी दया आ गई, मेरी वीडियो बनाने लगी, ये भी अपना आपकी लगी हुई है। प्रसाद के बाद ले लेते हैं महाप्रसाद। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। हमारे टुंडा ब्लॉक के प्रमुख जी भी यहाँ पे भोजन पाते हुए। फाइनली दोस्तों कथा भी संपन्न हुई, आरती वगैरह, भोजन भी ले लिया और टाइम भी काफ़ी हो गया, 6 बज गए हैं शाम के और हम भी निकल गए हैं
मुकवा गांव से, मारकुंडी से। और लेट भी हो ही रही है क्योंकि हम हैं बाइक से, गाड़ी से होते तो खैर दिक्कत नहीं थी, पहाड़ों का रास्ता है। तो चलो, गंगा मैया की कृपा बनी रहेगी और हम लोग भी बढ़ते हैं सफ़र में आगे चलते हैं भटवाड़ी रैथल के लिए। काफ़ी दूर भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, 70-80 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता, जैसा जाम लगेगा। सुबह तो लगभग जाम में नहीं फंसे, हम आ ही गए थे। तो अभी देखते हैं। क्यों रतुली जी, कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 2 घंटे। 2 तो नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। नहीं 2 घंटे। 2 घंटे? चलो फिर जो भी लगेगा। चलो तो आप लोग बने रहें और हम भी निकल गए हैं रैथल के लिए। लग गया भाई जाम और हम लोग भी पहुंच गए हैं सड़क में। और अभी सभी लोग निकलने में, जाम भी खुल गया है यहाँ का। तो हम लोग भी चलते हैं अपनी बाइक से। फाइनली दोस्तों, हम लोग भी अपने घर पहुंच गए हैं और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। बाकी सब तो भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक ही रहा, आना जाना भी और भागवत कथा भी। तो आज की ब्लॉगिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को। और मैं शीला रतूड़ी मिलती हूँ फिर आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।